हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आफ्टरनून इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग लेट सो के उठे और इधर दीदी धुल रही थी बर्तन, क्योंकि वो दो लोग ही हैं और इतना बड़ा घर भी नहीं है जो मेड रखा जाए। दो लोग के लिए क्या खाना वो करना। और दूसरी तरफ दूध जो आया था चाय के लिए, क्योंकि रात में सोचा गया था कि ठंडी बहुत लगी पर ठंडी थी नहीं, इसलिए किसी ने चाय नहीं बनवाया, तो वो दूध ख़राब हो गया था। और दिन में कुछ किया नहीं, शाम को फिर जिया जी फुल्की लेके आ गए थे 200 फुल्की। और यहाँ नांदेड़ का मौसम बहुत ख़राब हो गया था, खूब बारिश और ये सब हो रहा था, तो वो फुल्की भी मुलायम हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए मंदिर में घूमने। या नांदेड़ में बहुत मंदिर हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जहाँ पे जाके अलग ही शांति मिली, मन में ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आने लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी देर। तो ये थी मेरी छोटी सी फैमिली, दीदी, जीजा जी, समायरा और बड़ी दीदी और मेरे हस्बैंड, और साथ में पापा जी भी थे, पर पापा जी यानी पीछे पीछे आ रहे थे, और मैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है अन्नपूर्णा माता। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग 2-3 मंदिर ऐसे घूमे, करीब 2-3 भी नहीं कहूँगी, 4 और 5 मंदिर घूमा हम लोगों ने। और फिर यहाँ मैं आ चुकी हूँ मुंबई। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी इवन 2 मिनट में हमारी ट्रेन छूटने वाली थी। तो नेक्स्ट डे हम फिर आने के बाद इतना थक गए थे, बहुत कुछ हुआ रास्ते में, तो वो बताने लायक नहीं है। तो फिर गई थी घर में, घर का सामान लेके आई डीमार्ट से, फिर सब्ज़ी लाई और बैठ के फिर जोत वोत लगाने लगी घर में, पॉजिटिव अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तो पूरे घर में जोत लगाया, और जोत लगाने के बाद आप देख सकते हो पूरे इत्मीनान से बैठी हुई थी कि यानी कुल देवी को जोत लगाऊंगी, तुलसी माँ को जोत लगाऊंगी, मेन गेट पे जोत लगाया, अपने बेडरूम में जोत लगाया। बेडरूम में तो जोत इसलिए लगाया था कि कपूर जला सकूं और थोड़ा सा पॉजिटिव सा लगे। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा माता की जोत लगाई मैंने। तो ये सब किया, और ये सब करते करते आधा पौन घंटा फिर लोहबान जलाया। पर लोहबान के लिए मेरे पास उपले नहीं थे, तो मैं कोयले से कर रही थी, जो कि जलने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज़ मिट्टी का तेल भी नहीं था घर में, अलाउ नहीं है मिट्टी का तेल रखना। तो ये सब सोच के फिर मैंने उसके बाद से नहीं किया। मैंने कहा जाऊंगी मार्केट, पहले उपले लेके आऊँगी, तब फिर मैं लोहबान किया करूँगी। तो ये देखिए सब तैयारी कर रही थी मैं। टोटल 5 जोत रेडी किया था, एक मंदिर के लिए अपने मंदिर वाला जला दिया था, फिर तुलसी माँ के लिए, फिर कुल देवी के लिए, फिर अन्नपूर्णा माता के लिए, मेरे अंदर रूम के लिए, और मेन गेट के लिए। तो ऐसे करके सारे पूरे घर में जोत लगाया, और सच में बहुत पॉजिटिव सा लगने लगा कि हाँ कुछ बुरा यानी बुरा तो नहीं होगा, माता रानी साथ में है। और इतनी हवा चल रही थी कि मुझे हर किसी पे कांच रखना पड़ रहा था, क्योंकि कांच अगर नहीं रखो तो वो बुझ जाता है। तो अगर आप लोगों को कभी ऐसे निगेटिव सा लगे, घर अच्छा ना लग रहा हो ना, तो ये थोड़ा सा चेंजेस अपने डेली रूटीन में करके देखना, आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा, बहुत पॉजिटिव सा लगेगा। क्योंकि मैं बहुत जल्दी निगेटिव हो जाती हूँ, बहुत जल्दी उदास हो जाती हूँ, तो इस सब चीज़ों से उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये देखो कोयले को मैं गैस पे कम से कम आधे घंटे जलाई, फिर तब जाके वो जला। और ये मेरे मेन गेट पे मैं लोटे में जल भर के तब मेन गेट पे दिया लगाती हूँ, और इसको भी शीशे से कवर कर रही थी, बट वो एकदम वैसे बराबर में आ गया था, बट फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो। और ये मेरे रूम में ये वाला दिया लगाती हूँ, ताकि इसके ऊपर कपूर है और नीचे लौ से वो धीरे धीरे घर में कपूर की खुशबू फैलती रहे। तो ये मैंने यहाँ अपने रूम में जलाया था। और फिर ये लोहबान, और लोहबान के साथ मैंने कपूर भी डाला था। और घी डालते समय गलती से, ये मेरा प्यारा सा मंदिर है, छोटा सा है बट बहुत प्यारा सा है, या इसको मैंने खुद बनवाया था, रेडीमेड नहीं लिया था।
तो मुझे पता है कि गलती मेरे से हो गई थी कि रेडीमेड लेने पे मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। फिर मैं हाँ, लोबान में ना वो डाल रही थी थोड़ा सा घी ताकि वो जल जाए, पर वो गलती से काफ़ी ढेर सारा मेरे से गिर गया। अभी आप देख सकते हो कि मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि वो एकदम पिघल गया है, तो धीरे धीरे करूँ, और वो मैंने झटके से किया तो बहुत ढेर सारा घी, और वो काफ़ी देर तक फिर वैसे ही भभक भभक के जलने लगा। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आग उग ना लगे, बट फिर ठीक है। अभी जो ये देखो अचानक से कितना ढेर सारा जल गया था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने पूरे घर में लोबान घुमाया। लोबान घुमा के खुद को पता नहीं क्यों इतना अच्छा सा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना कैसे अपनी फीलिंग्स को आपको बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। शायद मम्मी पापा के जाने के बाद मैं बहुत टाइम बाद ऐसे पॉजिटिव और इतना फीलिंग ब्लेस हो रही थी कि यानी भगवान का आशीर्वाद समझो या जो भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ पीछे की चीज़ें इग्नोर करना, क्योंकि घर काफ़ी फैला हुआ है, मुझे भी पता है। और आप देख सकते हो मैंने मेरे बाल कटवा डाले, पूरे आधे करवा डाले, क्योंकि बहुत टूट रहे थे और बहुत पतले हो गए थे। ये है मेरे घर में साईं बाबा और राम लक्ष्मण जानकी। इनकी तस्वीर मैंने आने के बाद चेंज करवाई थी जब मैं अयोध्या से लौट के आई थी, क्योंकि पहले मेरे घर में पूरे 5.5 फीट के सिर्फ साईं बाबा की तस्वीर उस वॉल पे लगी हुई थी, तो वो भी काफ़ी डैमेज हो रही थी पीछे से। तो मैंने कहा चेंज करके 2 छोटे छोटे फ्रेम लगवाते हैं जिसको हम हैंडल कर सकें। बड़े वाले फ्रेम को क्या हैंडल भी नहीं कर पाते थे, डर लगता था कहीं गिर के टूट गया, कुछ हो गया। तो हो रहे हैं शाम के 7:15। असल में आज मैं गई थी डी मार्ट, बट मैंने उसका कोई भी वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि कल हम लोग ट्रैवल करके आए हुए थे तो बहुत थक गई थी और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। बट कुछ सब चीज़ तो हटा दिया है, पर कुछ आइटम हैं जो मैं बाहर अभी रखी नहीं हूँ। तो चलिए आपको दिखाई देती हूँ क्या क्या लाया हुआ था, और क्या क्या लाया हुआ था वो तो छोड़ दीजिए, अभी जो है वो बता देती हूँ। ये घी 2 लीटर, आपको पता है कि मेरे यहाँ पूजा में घी लगता है, वो 2 लीटर तो महीने का लग ही जाता है। उसके अलावा सरसों का तेल भी लाया हुआ था, ये भी 2 लीटर। फिर कश्मीरी लाल मिर्च, कुछ रेसिपीज़ में तड़का वड़का देने में ये लगता है, तो इसके लिए लाई थी। और फिर मसाला मैजिक 2 पैकेट लिया। ये लिया चाय पत्ती, जैसा कि आप लोग अगर मेरा पहला वाला ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं खुली चाय ही लेती हूँ, वो भी डी मार्ट की ही लेती हूँ, कहीं और की नहीं होती है। तो ये करीब आधा किलो है, तो ये 3 का सेट लिया मैंने, क्योंकि वो हर तीसरे महीने में पूरी शॉप उनके चेंज हो जाते हैं। 1 पैकेट कॉफ़ी, जीरा 1 पैकेट लिया। ये हाँ, ये हाफ के जी का जीरा है, आराम से 3 से 4 महीने चल जाता है। बेसन लिया 2 किलो, पहले नहीं लेती थी बट अब इस बार लिया मैंने। इसके अलावा मैंने चावल लाया और हार्पिक लाया, हार्पिक प्लास्मेटिक, और फ्लोर क्लीनर, पनीर, चीज़, दूध, दही, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि लेके आए। और कुछ गरम मसाले भी लेके आई। छोला मसाला ख़त्म हो गया था तो वो लेके आई, और फिर अपने लोकल मार्केट से कुछ सामान लेके आई, जैसे कि ये टोस्ट मुझे बहुत पसंद है तो ये आधा किलो लिया। आप लोग सोचोगे खुला, तो हाँ खुला भी कभी कभी अच्छा होता है। फिर मैंने मैक्रोनी लिया, ये मैक्रोनी आटे की है, आप ये मत समझना कि मैदे की है, तो ये आटे की मैक्रोनी है। ये मैंने 2 पैकेट लिया, पाव किलो का। फिर सोयाबीन बड़ी लिया 1 पाव। खारी बूंदी, यानी इसमें ये सिर्फ तली होती है, इसमें नमक चीनी कुछ भी नहीं होता है, बूंदी का रायता बनाने के लिए लिया। फिर ये कुछ गरम मसाले हैं, इसमें ये क्या कहते हैं, बड़ी इलायची, स्टार फूल, जायफल और गोंद। अब आप गोंद आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा गोंद किस लिए लिया है, तो वो लिया। उसके अलावा सेंधा नमक, हमारे यहाँ खाने में सेंधा नमक ही यूज़ होता है, तो मैंने सेंधा नमक लिया 1 पैकेट।
और आज फ्राइडे है, जैसे कि मैं संडे और सैटरडे 2 दिन नमक नहीं लेती, नमक तेल, तो इसलिए मैंने आज ले लिया। इसके अलावा ये मैंने कोलम राइस लिया हुआ है 2 किलो, क्योंकि खिचड़ी बनाने के लिए और डोसे का आटा भिगोने के लिए ये राइस हमें बेटर पड़ता है। बाकी डेली वेयर के लिए हमारे यहाँ बासमती राइस ही आता है, तो वो अलग है। आज चलिए, आज बहुत टाइम बाद फर्स्ट टाइम आप लोगों को मैं सब्ज़ी की शॉपिंग दिखाती हूँ। गई थी मार्केट, जहाँ से मैंने ये सब सारा सामान लिया, तो वहीं से हम लोग, मैं और दीदी दोनों गए थे, तो सब्ज़ी लेके आए। और सब्ज़ी काफ़ी फ्रेश। देखो दीदी ने तो स्टार्ट भी कर दिया, ये देखो उन्होंने पूरे धनिए को साफ़ भी कर दिया और पूरा कचरा अलग निकाल भी दिया। हम लोग धनिया ऐसे साफ़ करके रखते हैं ताकि सुबह हड़बड़ाहट ना रहे। उसके अलावा फिर हमने लाया, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये सब तो हटा दूँ और प्लीज़ ये इग्नोर करना, क्योंकि अभी हम कल ही ट्रैवल से आए हैं और ऑलरेडी मैंने आज दिन में 2 बार वॉशिंग मशीन लगा लिया है। घर में जगह नहीं है कपड़े डालने के लिए, दीदी ने भी हाथ से धुल लिया, तो इसलिए अभी कल फिर वॉशिंग मशीन लगेगी, तो देखते हैं। फिर मैंने लिया गोभी मार्केट में बहुत फ्रेश थी, तो मैंने 3 गोभी लिए। इसकी भी रेसिपी आपको जल्दी मिलेगी। और समारा कह रही है 3 गोभी, तो उसको नहीं पता कि मामी क्या बनाने वाली है, बट ठीक है, वेट। उसके अलावा मैंने आधा किलो गाजर लिया, इसमें है 1 पत्ता गोभी और 1 पाव शिमला मिर्च। आधा किलो टमाटर लिया, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं ना, इसलिए नहीं लिया। मेथी लिया 2 फूल, ये भी अभी हम लोग बैठ के साफ करेंगे। लहसुन लिया 1 पाव 100 रुपए का। अच्छा, आप लोग बताना आप लोगों क्या क्या प्राइस है। हमारे यहाँ तो भाई बहुत महंगा चल रहा है, 100 120 ऐसे आ रहा है। और निनुआ लिया 1 किलो, ये काफ़ी फ्रेश था, तो ये ले लिया एक। उसके अलावा 1 लौकी लिया। तो अभी जिसमें भी हम लोग आधी सब्जियां भूल गए, ये लिया मैंने कॉर्न का भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। सोचा था कि पिज़्ज़ा बनाएंगे, बट पिज़्ज़ा बनाना रह जाएगा, क्योंकि आज हस्बैंड मेरे आने वाले हैं लेट, तो हम जहाँ तक है कल या परसों में पिज़्ज़ा बनाएंगे। उसके अलावा मैंने आलू लिया। आप लोग भी सोचोगे इतना सारा आलू, तो यार आलू के बिना कुछ होता नहीं है। कोई भी सब्जी बनाने चलो तो आलू तो लगता है। तो मैंने 6 किलो पुराने आलू लिए और 2 किलो नए आलू लिए, और उसके अलावा 2 किलो प्याज लिया। तो आज की ये शॉपिंग हॉल आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।